बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने उन लोगों को एक बड़ा सौगात दे दिया है जिन लोगों के गाड़ियों का प्रदूषण अक्सर फेल रहता है और इस कारण से बार बार चालान कटता है। अब बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने क्या सौगात दिया है और कैसे ये लोग बच जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में प्रदूषणों को लेकर के अब परिवहन विभाग ने एक नया नियम पेश किया है और एक नई सौगात जो है उन लोगों को दे दिया है जिनके गाड़ी का प्रदूषण फेल है। अब ये सौगात कैसा है, तो दरअसल बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण पर कटने वाली चालान की राशि को कम कर दिया है। मतलब ये कि अब किसी व्यक्ति के गाड़ी का प्रदूषण फेल है तो उसको 10,000 का चालान नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि चालान की राशि एकदम कम कर दी गई है। अब ये कम कितना किया गया है वो बता देंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि अब से पहले जब कभी किसी गाड़ी का प्रदूषण का चालान कटता था तो दोबारा कभी भी चालान उसके बाद कट सकता था। लेकिन अब परिवहन विभाग ने एक नया नियम जोड़ दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी गाड़ी के प्रदूषण का चालान कटता है तो उसके बाद दूसरा चालान 7 दिन के भीतर नहीं काटा जा सकता है। मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण फेल है, आप गाड़ी को लेकर के निकलते हैं और अगर ई चालान काट दिया गया उसका, तो अगला चालान जो है 7 दिन से पहले नहीं काटा जा सकता है। मतलब ये कि आपको 7 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया, आप उस दिन के अंदर 7 दिनों के अंदर जो है अपने गाड़ी का प्रदूषण बनवा सकते हैं। उसके बाद बिहार सरकार ने 10,000 की जो राशि थी चालान राशि, उसको कम करके एकदम कम करके 1,000 रुपया तक कर दिया है। अब अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग रेट जो है ये तय किया गया है बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा। कौन सी गाड़ी को कितना चालान देना पड़ेगा ये जान लीजिए। 2 पहिया वाहन मतलब बाइक या स्कूटर कोई लेकर के निकलता है तो पहली बार अगर उसका प्रदूषण के लिए चालान कटेगा तो 1,000 रुपया का चालान कटेगा, और दूसरी बार अगर कटता है तो 1,500 रुपया का चालान कटेगा। उसके बाद अगर बात की जाए 3 पहिया वाहन मतलब ऑटो रिक्शा की, तो इसका पहली बार में 1,500 रुपया का चालान कटेगा, और अगर 7 दिन के अंदर ये लोग जो है वापस से प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं और दूसरी बार चालान कटता है 7 दिन के बाद तो 2,000 रुपया का चालान कटेगा। उसके बाद हल्के मोटर वाहन यानी कि 4 व्हीलर, वो गाड़ियां जो हल्की होती हैं, कार और जीप जैसे गाड़ी जो है उनका पहली बार में चालान कटेगा 2,000 रुपया का, और दूसरी बार जब चालान कटेगा तो 3,000 रुपया का चालान कटेगा। उसके बाद मध्यम मोटरयान पहली बार जो है 3,000 रुपया का, और दूसरी बार अगर चालान कटता है तो 4,000 रुपया का चालान कटेगा। भारी मोटर वाहन, ट्रक और बसेज जैसी गाड़ियां जो है उनका पहली बार प्रदूषण फेल होने पर 5,000 का चालान कटेगा और दूसरी बार में 10,000 रुपया का चालान काटा जाएगा। उसके अलावा अन्य कोई वाहन है तो उसका पहली बार में 1,500 और दूसरी बार में 2,000 रुपया का चालान काटा जाएगा। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई चालान की नीति में बदलाव किया है और बदलाव करके 10,000 का जो अमाउंट था उसको सीधा 1,000 पर ले आए हैं। मतलब ये कि अब प्रदूषण के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा नीतीश कुमार और परिवहन विभाग ने मिलकर के ये भी तय कर दिया है कि अगर आपके गाड़ी का चालान कटता है तो अगला चालान प्रदूषण के लिए कम से कम 7 दिन के बाद ही कट सकता है। मतलब 7 दिनों का समय आपको सरकार की तरफ से अतिरिक्त मिल जा रहा है, जिसमें आप पहली बार चालान कटने के बाद अपने गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं और इन सभी चीजों से बच सकते हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि चालान की राशि कम कर देने से आम लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।